बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हमारी इंग्लिश एस्से की लेक्चर सीरीज़ का पहला बाकायदा लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया था। आपको तमाम इम्पॉर्टेंट एस्सेज़ भी बताए थे जो पीएमएस 2024 के अंदर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, जो दीगर लोगों की जो एस्पिरेंट्स हैं या उन लोगों की यानी प्रोफाइल्स को देखकर और बाकी यानी जितनी भी रिसर्च करके मैंने वो टॉपिक्स एक्सट्रैक्ट किए हैं सीएसएस के पैटर्न को देखकर, वो सारे एसेस भी मैंने आपको दे दिए हैं और उसके अंदर बताया है कि आपने एसे ज़ीरो से कहाँ से स्टार्ट करना है और आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आपने एसे में कहाँ तक पहुँचना है, ठीक है? उस एसे सीरीज़ के अंदर सबसे पहला जो स्टेप है उसमें हमने सीखना होता है कि एसे को ब्रेक डाउन कैसे किया जाए या एसे की आउटलाइन जिसको हम कहते हैं वो कैसे बनाई जाए। देखिए आउटलाइन जो है वो बहुत से लोग समझते हैं कि एसे में लिखनी चाहिए, नहीं लिखनी चाहिए, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो आपको एसे अगर आपको नहीं लिखना आता तो ये आपको इंग्लिश एसे पास करवा सकती है, अगर आपने ये आर्ट सीख ली है, ठीक है? तो ये सीखेंगे हम आज के लेक्चर के अंदर, ठीक है? सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एस्से की आउटलाइन को ना मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, ठीक है? हिस्से क्या हो सकते हैं? इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ, एक एंड में हो जाएगा कंक्लूजन का पैराग्राफ, दरमियान में क्या आएगी? बॉडी पैराग्राफ, ठीक है? तीन हिस्से एस्से के मेन होते हैं, ठीक है? अब क्या होगा, जो हमारी मेन बॉडी है ना, आपने याद रखना है उसके अंदर आपने 10 मेन आर्गुमेंट्स देने हैं। 10 आर्गुमेंट्स आपके होने चाहिए मेन, मेन जो बॉडी है, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मेन बॉडी हमारी ये है कि इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान उसने पूछे हैं, तो आपने 10 इकोनॉमिक इश्यूज या 9-10 इकोनॉमिक इश्यूज आपने उसको प्रोवाइड करने हैं, ठीक है? ये आपकी मेन बॉडी के अंदर होना चाहिए। और आपके एस्से के अंदर क्या होता है? इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक और चीज सीख लीजिए, वन पैराग्राफ ऑफ सजेशन या रिकमेंडेशन और एनी एक्सटेंशन, जो कंक्लूजन का पैराग्राफ होता है ना, उससे पहले एक आध पैराग्राफ लाजमी आप कोई ना कोई एक्सटेंशन का दिया करें। यानी जो आपका मेन बॉडी आ रही है, जब आपने उससे निकलना है तो आप डायरेक्ट कंक्लूजन पे जाने के बजाय आप एक यानी उसका क्लोजिंग पैराग्राफ जिसको कहा जाता है वो आप लिखें और उसके बाद आप कंक्लूजन पे जाएं, ठीक है? सो आपके मेन एस्से की स्ट्रक्चर कैसे हो गया आउटलाइन का? इंट्रोडक्शन, नंबर 2 पे ओपनिंग पैराग्राफ आप दे दें, जैसे आप ओवरव्यू देते हैं या कोई भी एक उसका पैराग्राफ हो जाएगा। नंबर 3 से आपकी मेन बॉडी जो है वो एड्रेस होना शुरू हो जाएगी, उसके अंदर आपने लिखने हैं 9 to 10 आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है? उसके बाद आपने लिखना है एक क्लोजिंग पैराग्राफ लिखना है, मेन बॉडी के बाद क्लोजिंग पैराग्राफ और एंड में कंक्लूजन। सो आपके इस तरह तकरीबन ये 15 से 16 जो है पैराग्राफ जो है ये बन जाएंगे, ठीक है? आउटलाइन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए आप ये देख लीजिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है? उसमें चाहें तो थीसिस स्टेटमेंट भी आप ऐड कर सकते हैं। देन आपका नीचे ओपनिंग पैराग्राफ होगा, ये हेडिंग नहीं देनी ओपनिंग पैराग्राफ की, यहाँ पे आपने कोई ओपनिंग पैराग्राफ की हेडिंग लिखनी है, जैसे ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान या मैनिफेस्टेशन ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, जो भी आप यानी इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान, इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर आपकी मेन बॉडी होनी चाहिए, अगर तो डायरेक्टली उसने इकोनॉमिक इश्यूज ही पूछे हैं, ठीक है, आपने फिर उस पर 10 आर्गूमेंट्स देने। अगर उसने कोई ऐसा वाटर क्राइसिस पूछ लिया तो फिर उसके अंदर हेडिंग्स को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा आपको तीन 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 के अंदर, ठीक है? जैसे आप कॉजेज लिख सकते हैं 3, फिर इम्पैक्ट्स 3 लिख सकते हैं, फिर 3 सॉल्यूशंस के लिख सकते हैं, ठीक है? इस तरह आपने 9 से 10 पैराग्राफ अपने मेन बॉडी के अंदर लिखने हैं। देन एंड में क्लोजिंग पैराग्राफ या रिकमेंडेशंस देना चाहें तो वो दे दें और लास्ट में कंक्लूजन। ये फॉर्मेट आप बना लें, इसी फॉर्मेट को लिख कर ही मैंने इंग्लिश एस्से जो है वो पीएमएस 2022 का जो 2023 के अंदर हुआ था उसको पास किया, ठीक है? ये फॉर्मेट आप याद रखिएगा, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। इसी के मुताबिक अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका एस्से पास हो जाएगा, ठीक है? यानी आउटलाइन आपकी पास हो जाएगी। अब इसमें से इंफॉर्मेशन आपने जो याद रखनी है वो इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की ना 40 लाइंस होनी चाहिए, ठीक है? 20-20 ईच। अब एक पेज के ऊपर जो आपको पीएमएस के अंदर कॉपी मिलती है ना, उसकी लाइंस होती हैं 30। कितनी? 30। तो आप इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ है वो 20 टू 25 लाइंस आपकी लाजमी होनी चाहिए, ठीक है? इसी तरह जो आपका कंक्लूजन का पैराग्राफ होगा वो भी इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के जितना ही होना चाहिए, यानी 20 से 25 लाइंस। तो ये आपके 300 अबव वर्ड्स यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है? क्योंकि एक लाइन के अंदर आप एटलीस्ट 8 वर्ड्स तो सारे ही लिखते हैं, ठीक है? 7 से 8 वर्ड्स, तो अगर आप ये 20 से 25 लाइंस लिखते हैं दोनों की तो आपके 300 वर्ड्स प्लस हो जाएंगे। उसके बाद क्लोजिंग और ओपनिंग पैराग्राफ आप जब लिखेंगे तो ये दोनों आप 12-12 लाइंस का लिखना है आपने, ठीक है? एक जो स्टैंडर्ड पैराग्राफ होगा ना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अलावा बाकी जितने पैराग्राफ्स हैं वो आपने लिखने हैं
12 लाइन्स के, ठीक है, 12 लाइन्स का एक पैराग्राफ लिखना है आपने। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको बार-बार वो रिगोरस प्रैक्टिस करके ये ना देखना पड़े कि 10-12 ऐसे लिखने के बाद आपको समझ आए कि इतने टाइम के अंदर मैंने इतने 1500 से 16 वर्ड्स जो हैं 1600 वर्ड्स कैसे पूरे करने हैं, ठीक है। और फिर जो आपकी मेन बॉडी है उसके अंदर आपके 10 पैराग्राफ लाजमी होने चाहिए, ठीक है, और ये 1000 वर्ड्स तकरीबन इस तरह बन जाएंगे। अगर आप 12-12 लाइन्स लिखते हैं, 12-13 लाइन्स, ठीक है, और हर लाइन के अंदर 8 वर्ड्स लिखते हैं, तकरीबन आपके 100 वर्ड्स एक पैराग्राफ के अंदर हो जाते हैं। 1000 यहाँ से, 200 यहाँ से, 300 अबव यहाँ से, सो ये 1500 प्लस बन जाते हैं, ठीक है। अब एक मैं आपको सैंपल ऐसे दिखाता हूँ, इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। ये मैंने एक सैंपल ऐसे लिया, ठीक है। अभी हम ये नहीं सीखेंगे कि हमने इसमें लिखा क्या है, मैंने इसको डिजाइन कैसे किया। जब मैं पेपर लिखूंगा सबसे ऊपर हेडिंग हुआ इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, दरमियान में हेडिंग आउटलाइन, यहां से पहली हेडिंग शुरू की इंट्रोडक्शन, और इसमें मैंने एक थीसिस स्टेटमेंट लिख दिया, सिंगल स्टेटमेंट है, ठीक है, इसमें कोई डॉट नहीं आ रहा बीच में। इसको मजीद प्रिसाइज भी लिखा जा सकता है सिंगल सेंटेंस में भी, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट ना भी लिखें तो आप डायरेक्टली नंबर 2 हेडिंग स्टार्ट करें। मैंने लिखा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ये मेरा क्या है, ओपनिंग पैराग्राफ। उसके बाद मैंने डायरेक्ट मेन बॉडी को हिट किया, इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, जो ऊपर पूछा गया था, ठीक है। इसके अंदर मैंने 3 मेन चीजें डिस्कस की हैं। मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस, उसमें मैंने 3 मैक्रो इकोनॉमिक लिख दिए। देन स्ट्रक्चरल इश्यूज जो इकोनॉमी के हैं वो मैंने 3 लिख दिए। एंड देन लास्ट में एक्सटर्नल सेक्टर को जो चैलेंजेस दरपेश हैं वो मैंने जो है इसके अंदर 3 लिख दिए, ठीक है। तो ये मेरे स्टैंडर्ड पैराग्राफ के अंदर अगर देखा जाए तो ये तकरीबन बन रहे हैं एक ओपनिंग पैराग्राफ, और ये तकरीबन मेन बॉडी के मेरे 9 आर्गुमेंट्स। एक पॉइंट जो हम लिखते हैं ना, इसके ऊपर आपने एक पूरा पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ कैसे लिखना है ये आपने मेरी चैनल पे जाके वीडियो देख लेनी है, अगर मैंने अपलोड कर दी हुई है। अगर आप थोड़ा लेटली देख रहे हैं, ठीक है, तो विद इन फ्यू डेज जो है ये सारी वीडियो सीरीज जो है ये अपलोड हो जाएगी। तो आपने चैनल को लाजमी विजिट करके देखना है कि आपने ये वीडियो आ गई है कि नहीं, ठीक है। पैराग्राफ लिखने की बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, ठीक है, कि बॉडी के पैराग्राफ को लिखना कैसे है, ठीक है। तो एक पॉइंट जो है ये आपका एक आर्गुमेंट या एक पैराग्राफ होगा पूरा। उसके बाद मैंने क्या लिखा, नंबर 4 हेडिंग मैंने दी, और इसके अंदर मैंने लिखा कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, ठीक है, इम्प्लीकेशंस क्या हैं। उसमें मैंने एक ही सिंगल पैराग्राफ के अंदर ये तीनों इम्प्लीकेशंस डिस्कस की। अब इनके ऊपर आपने अलग-अलग पूरे पैराग्राफ नहीं बनाना, इनके पैराग्राफ की लेंथ थोड़ी सी बेशक लंबी कर दें, 12 के बजाय 16-17 लाइंस लिख दें, लेकिन ये याद रखना है कि आपने यानी 15-16 लाइनों से ऊपर नहीं जाना। और ये भी याद रखना है कि इन 3 पॉइंट्स को अगर आप 3 डिस्कस कर लेते हैं, इसकी इम्प्लीकेशंस 2 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, वो सब एक सिंगल पैराग्राफ के अंदर आपने डिस्कस करने हैं, ठीक है। एक एक और बेशक बना दें, लेकिन उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना। लास्ट में फिर आपने रिकमेंडेशंस का एक सिंगल पैराग्राफ इसका भी बनाना है, ठीक है। इन दोनों को याद रखिएगा, इनके सिंगल सिंगल पैराग्राफ ही आपने बनाने हैं। आपने ये नहीं करना कि आप इसके ऊपर अलग से पैराग्राफ बना दें फिजिकल रिफॉर्म्स के ऊपर, उसके बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर अलग। तो इस तरह बना देंगे तो फिर आप एसए के अंदर बैठे ही रहेंगे, आप कंक्लूजन तक पहुंचेंगे नहीं, और आपका पेपर एग्जामिनर जो है वो ले लेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है, और इन चीज़ों को जहन में रख के आपने इंग्लिश एसए की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। वीडियो नंबर 1 लाजमी देख लें, उसमें मैंने आपको बताया कि आप एसए की तैयारी स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे। और एंड में मैंने उस वीडियो के अंदर बताया कि आपने किस तरह यानी जो नोट्स हैं वो अपने प्रिपेयर करने हैं, बजाय कि आप पूरे पूरे एसे लिखना शुरू कर दें, ठीक है। पूरे पूरे एसे लिखने हैं, ये भी मैं टेक्निक बताऊंगा कि आपने उसकी असेसमेंट कैसे करवानी है, ठीक है। तो इन वीडियो लेक्चर सीरीज को गौर से देखें, उनको फॉलो करें। जो जो टिप्स बता रहा हूँ ये सारी वो टिप्स हैं जो आपको कोई भी कभी भी नहीं फ्री में बताएगा, ठीक है। तो ये आपको मिल रही हैं मेरे एक्सपीरियंस के साथ, तो इसको इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और कोशिश करके मेहनत करें पास होने। थैंक यू।